हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को नमस्कार और हमारे चैनल पर नए विजिटर्स को भी नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आजकल राज कॉमिक्स के बाकीलाल सीरीज की कॉमिक्स को कवर कर रहे हैं। तो हमारी आज की कॉमिक्स है हो होली बाकीलाल। दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे कॉमिक्स पर आते हैं। आज सुबह उठते ही बाकीलाल ने देखा था अपना ही चेहरा। ही मतलब आज तो बाकी का भगवान ही भला करे। आह, कमबख्त पंछी बीट कर गया। और जैसे ही बाकी मुंह धोकर आ गया, सत्यानाश अभी करना था इसको। गोबर पूरा पैर सन गया। संटी मारकर चर्बी पिघला दूंगा तेरी तशरीफ की। बाँ दुष्ट बांकेलाल, नंदुआ भैंस पर तेरी बांकेगिरी नहीं चलेगी। ले खा दुलत्ती। और बाकी जी सीधे जाकर गिरे गोबर के कुंड में। छपाक, बेड़ा गर्क। बाकी चाचा, होली में तो अभी 2 दिन शेष हैं, आप अभी से गोबर स्नान करने लगे? नहीं भतीजे, वो बस जरा सा पाँव फिसल गया। बाकी चाचा, आप नहा धोकर तुरंत राज दरबार में पहुंचिए। आपसे विचार विमर्श करने के लिए बापूजी बावले हुए जा रहे हैं। ठीक कहा। ठीक कहा से आपका क्या मतलब है बाकी चाचा? मेरा मतलब, प्रतीक्षा में तो कोई भी व्यक्ति बावला हो जाता है। बाकी ने जैसे ही टोटी खोली, गोबर तो साफ हो गया, मगर हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। ओह, ये नल रंग बिरंगा पानी क्यों दे रहा है? मैं तो गुलाबी, लाल का हरा, पीला, नीला सब हो रहा हूँ। रंगों की परख करने के लिए आपकी टंकी में रंग मिलाया था। रंग बड़ा चंगा है। पूरे 20 बोरे मंगवा लेता हूँ। बाकी चाचा, मैं अभी आदेश देता हूँ। देख लेना बाकी चाचा, इस बार होली में आपका मुंह काला करके ही रहूँगा। अबे जा, बड़ा आया मुंह काला करने। मेरा नाम भी बाकी एवं ही नहीं है। तो फिर लगी शर्त तो दो मीठी गोली की। हाँ हाँ मंजूर। बेटे सपोले, तेरा फन भी बाकी की जूती से ही कुचला जाएगा। बड़ी मुश्किल से रगड़ रगड़ कर साफ होकर बाकी दरबार में पहुंचा। कर्र, बाकीलाल, हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम घंटों से नहा रहे हो। सेनापति से सीखो। देखो, वो बिना नहाए ही राज दरबार में आ पहुंचे हैं। फिर तुम इतनी रईसी क्यों झाड़ रहे हो? महाराज, कम से कम इन सुंदर दासियों के सामने तुम मेरी इज्जत की झोपड़पट्टी ना किया करें। और मैं भले नहाता नहीं, पर वस्त्र तो साफ पहनता हूँ। वस्त्र तो हम भी साफ पहनते हैं, पर वो कमबख्त दो भी हमारे वस्त्रों को धोने और गधा ढोने की 10 गुना अधिक मुद्राएं वसूलता है। इसीलिए हम महीने में एक आध बार ही वस्त्र धुलवाते हैं। महाराज, मेरी आदतें भी आपके जैसी हैं। आपका कोई शरारती भतीजा नहीं है ना? ग्रर, बतौलेबाजी में समय नष्ट करने के बजाय चर्चा क्यों नहीं करते जिसके लिए सभा आयोजित हुई है? पुत्र, जरा पुश्तैनी बेलन लेकर आओ। वो तो आप कल पिताश्री की खोपड़ी पर मार दी थी, अब क्या करेंगी माताश्री? शांत बेलनधारी स्वर्णे, हम अभी चर्चा शुरू करते हैं। बेलन से बचने का कोई स्थायी हल ढूंढना होगा। हाँ तो भाई लोगों, हमने हर साल की तरह कल होलिका दहन और परसों रंग गुलाल उत्सव मनाने का फैसला किया है। यदि किसी को ऐतराज है तो रहे, क्योंकि किसी के ऐतराज के चक्कर में हमें बेलन नहीं खाने। मुझे भी ऐतराज नहीं है महाराज, क्योंकि मैं ऐसे ही मौके पर तलाश में रहता हूँ। क्योंकि इस अवसर पर गोरी गोरी सुंदर दासियों पर मल मल कर रंग लगाने का अवसर जो मिलता है, मेरा मतलब बहुत अच्छा त्योहार है। बिल्कुल मनाएंगे। इतना याद रखिएगा सेनापति जी, मुझसे थप्पड़ खाने के लिए कोई बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ऐतराज का तो सवाल ही नहीं उठता महाराज, क्योंकि ऐसे ही अवसर पर मेरी ऊपरी कमाई समा शानदार होती है। क्योंकि मैं हूँ प्रबंध मंत्री। होली, जिसे मैं 7 कोस भागता हूँ, सतरंगा भूत बनाकर ही मानेंगे कमबख्त के मारे। कोई बहाना सोचना होगा मुझे पागलों के हुड़दंग से बचने के लिए। बाकी तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है। पिछली होली में तो तुम अस्तबल में छिपे थे। मुझे कोई एतराज नहीं है महारानी जी। अस्तबल में तो मैं घोड़ों के साथ खेल रहा था। आपको तो पता ही है कि मैं कितना पशु प्रेमी हूँ। अस्तबल में तो तुम भूतों की टोली से हरामखोर चेतक ने वहाँ मुझे नहीं बख्शा। अस्तबल में घुसते ही सभी ने मुझ पर लीद कर दी थी।
महारानी जी, आप परेशान ना होइए, हम सभी हैं बाकीलाल को लाल पीला हरा नीला काला करने के लिए। बाकी चाचा, अगर आपने होली के बहाने मेरी माताश्री को रंगने का प्रयास किया तो ऐसा मुंह काला करूंगा कि अगले वर्ष तक रंग ना निकलेगा। मैं को बड़े मार लूंगा भतीजे। चल बे रास्ता नाप। इसका मतलब है किसी को एतराज नहीं है। प्रबंध मंत्री, अब सारा इंतजाम तुम्हारे जिम्मे। मुद्राओं के खर्चे की फिक्र ही ना करूं क्यों महाराज? महाराज मेरी भी सुनिए, पीछे से आवाज आई। ओह राजगुरु, क्षमा करें, हर बार की तरह हम आपको इस बार आमंत्रित करना भूल गए। अच्छा हुआ आप खुद ही आ गए। वत्स, तुम तो जानते हो कि मैं कितना बड़ा बेशर्म हूँ। मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन आप परशुराम की तरफ फरसा लेकर क्यों आए हैं? आप बहुत गुस्से में प्रतीत होते हैं। मैं तुम्हें ये याद दिलाने आया हूँ वत्स विक्रम, क्योंकि प्रत्येक 15 वर्ष के बाद होलिका दहन में लगने वाली पट्टी विशालगढ़ के राजा के अपने इस खानदानी फरसे से काट कर लानी होती है। हाँ हाँ, सही कहा आपने, हम अवश्य जाएंगे वन। महाराज, मैं लोटे का प्रबंध करूं? कर। वन में हम लकड़ी काटने जा रहे हैं मूर्ख। मेरे प्यारे बाकू, तू भी मेरे साथ चलेगा। हाँ हाँ, बिना मेरे लकड़ियां तो कटेंगी ही नहीं। कर। वन में बाकी हम हरे भरे वृक्षों का विनाश नहीं करना चाहते। कोई ठूंठा वृक्ष ढूंढो। उधर देखिए महाराज, एक विशाल ठूठा वृक्ष। और जैसे ही बाकी और विक्रम उस ठूठे वृक्ष के पास पहुंचे, लुक्खा नाम है मेरा, लुक्खा लकड़, शेर तेरा खून पी जाऊंगा, फिर तुझ में और मच्छर में क्या फर्क रहेगा? ई बाकीलाल, ये तो नरभक्षी वृक्ष है। नरभक्षी नहीं, कमबख्तों पशुभक्षी कहो। बू, भाग बेटा बाके। महाराज, उस सिंह को बचाना आपका कर्तव्य है, भले ही शेर को छोड़कर वृक्ष आपको दबोच ले। हम अपना कर्तव्य अवश्य निभाएंगे दुष्ट दैत्य। तरु, संभल जा, राजा विक्रम सिंह आ गया तेरा काल। अब आएगा मजा, जब वृक्ष दबोच लेगा उस मोटे मच्छर को और निचोड़ लेगा उसके जिस्म से तालाब जितना खून। बाकीलाल, समाप्त हो गया लुक्खा लक्कड़। सत्यानाश, अब वो शेर मोटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। चित भी मेरी, पट भी मेरी। ग्रह, ओह, बच गए मेरे प्राण। दैत्य ने तो मुझे बुरी तरह घायल कर दिया था। इच्छाधारी सिंह सिम्हा का प्रणाम, धन्यवाद स्वीकार करे राजा विक्रम सिंह। और देखते ही देखते एक शेर एक इंसानी रूप में तैयार हो गया, जिसका सिर शेर का था। इच्छाधारी सिंह, मैं सिंह रूप में पृथ्वी पर भ्रमण पर निकला था कि इस दैत्य तरु ने मेरी शक्ति हड़पने के उद्देश्य से मेरी हत्या करने का प्रयास किया। सिंह रूप में तो मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता, परंतु आपने सही वक्त पर उद्दिष्ट का अंत करके मेरा प्राण बचाए हैं। मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। भेंट स्वरूप ये अंगूठी ग्रहण कीजिए। इसकी विशेषता यह है कि मुझ पर मूर्छा हावी हो रही है। दैत्य ने काफी रक्त चूस लिया है, होने से पूर्व मुझे आयाम द्वार में सामने आना होगा। बेड़ा गर्क, ये क्या, ये तो बिना कुछ बताया ही दुर्की हो गया। अब इस अंगूठी की विशेषता कौन बताएगा? बाहर में जाए अंगूठी, मेरा मतलब है क्या हो सकता है महाराज? अब मानो वापस आए तो कुछ पता चले। आखिर महाराज अपने एक ही वार में लुक्खा लक्कड़ जैसे महादैत्य तर को कैसे काट डाला। सुनो इस चमत्कारी फरसे की कहानी। ये कोई साधारण कहानी नहीं है। कई दशकों पहले मूरे परदादा राजा तिकड़म सिंह होलिका दहन के लिए लकड़ी काटने आए थे। तभी उनका फरसा सूखे कुएं में जा गिरा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? घोर अपशगुन हो जाएगा। उआ दादाश्री का कर्ण भेदे विलाप सुनकर कूपदेव प्रकट हुए। ओए बंद कर ये प्रलाप, ये कुआं है, भोंपू नहीं। कर। प्रणाम कूपदेव, मेरा फरसा आपके कूप में जा गिरा है, कृपया मुझे लौटाएं। ये लो वत्स। दादाश्री को विंध्यौनी नामक रोग था। दिन के कारण उनकी आंखों की रोशनी कुछ देर के लिए चली जाती थी। क्या यही है तुम्हारा फरसा? कूपदेव ने सोने का फरसा देते हुए कहा। ओह, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और फरसा, माफ कीजिएगा, फरसा भी छोटा लग रहा है, जबकि मेरा फरसा काफी बड़ा था।
कोपदेव ने मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास किया है। नहीं, ये फरसा मेरा नहीं है। फिर कोपदेव ने चांदी का फरसा दिया, परंतु दादाश्री ने उसे भी लेने से इनकार कर दिया। नहीं, ये मेरा फरसा नहीं है, ये हल्का लग रहा है, हल्का वाला क्यों लूं? तब कोपदेव ने असली फरसा सौंपा। हाँ, यही है मेरा फरसा, उतना ही बड़ा, उतना ही भारी है। वाह, तुम कितने ईमानदार हो राजा तिकड़म सिंह। तुम चाहते हो तो सोने एवं चांदी के फरसे ले लेते, परंतु तुम्हें उन्हें ठुकरा दिया और अपने हक का लोहे का लिया। ये सुनकर दादाश्री के तोते उड़ गए। क्या पहले 2 बार फरसे सोने और चांदी के थे? बेड़ा कर, मुझे पता होता तो मैं क्यों ठुकराता। मरवा दिया दिनौंधी ने। हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। अब तुम्हारे फरसे में चमत्कारी शक्ति भर रहे हैं। ये विशाल से विशाल लकड़ी को एक ही प्रहार में खंड खंड कर डालेगी। इस प्रकार ये फरसा हमारा खानदानी फरसा बन गया। तो ये थी कम वक्त फरसे मतलब चमत्कारी फरसे की कहानी। महाराज, ये कहानी तो बड़ी दिलचस्प है, लेकिन आपको वन में आने से पूर्व सुनानी चाहिए थी। सत्यानाश, अगर मुझे पता होता फरसा चमत्कारी है तो मोटे को वृक्ष पर वार करने को कभी न कहता, बल्कि फरसा छीनकर मोटे को धकेल देता लुक्कड़ लखा के पास उसके जबड़े में। पर बाकी कभी हार नहीं मानता। महाराज, सारी लकड़ियां रथ पर लद गई हैं, आप इस दिशा में आगे बढ़िए। ये वन से बाहर निकलने का लघु मार्ग है। ठीक है बाकी, ये लो फरसा, हम तो महावीर हैं, तलवार से ही काम चला लेंगे। और भांग बनाने के लिए पत्ते लेकर अभी पीछे पीछे पहुंचता हूँ। आपका खानदानी फरसा मेरी सुरक्षा के लिए मुझे दे दीजिए। अच्छा हुआ तुम रथ नहीं आ रहे हो, लकड़ियाँ का गट्ठर का भार इतना हो गया है कि घोड़े थोड़ी राहत ले लेंगे। सिकड़ी को रथ पर ना चढ़ाकर बहुत बड़ा एहसान किया। जा, उस मार्ग में तेरी एक भयानक मृत्यु है। थोड़ी दूर बाद अचानक, ये क्या, हम तेजी से सामने खींचते चले जा रहे हैं। ओफ, लगता है मोटे को खींचने के लिए मैंने ज्यादा ही ताकत लगा दी। टलते अजगर के जबड़े में एक मोटा शिकार फंसने जा रहा था। ओह विशाल अजगर, तभी आऊं, ओह प्राण बच गए। विक्रम सिंह ने अजगर का मुंह तलवार से काट डाला। मर दुष्ट, अब ये क्या कर डाला? सुबह से भूखा था, भूखा ही मार डाला। आ हिच, तुम कौन हो बालक? अचानक ऊपर से कहाँ टपके? पहनावे से तुम राजकुमार लगते हो। मैं दैत्यराज हुल्लड़ का पुत्र हूँ, राजकुमार प्रलाप। आप कहीं विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह तो नहीं? हाँ, ठीक पहचाना। तुम आसमान से अजगर के सिर पर कहाँ से आ गिरे? महाराज सुनो कहानी। हुल्लड़ हो मग्न था कठोर तप में। छल कबड्डी आन दे, तबला बजने दे, तबले में रोटी, मेरे बाप की मोटी, छलिया छलिया ओ छलिया, हाथ ना आए क्यों तू ऐसा छलिया, झलक दिखला आजा, एक बार आजा आजा आजा। बैकुंठ लोक, क्षीर सागर। हे नारायण, बौराए हुए सांड की तरह ये कौन डकार रहा है? सर में भीषण दर्द हो रहा है। ये हमारा परम शत्रु दैत्य हुल्लड़ हमारी तपस्या कर रहा है। यह आपका परम शत्रु है तो आपकी आराधना क्यों कर रहा है? ये तो वही बता सकता है। नारायण नारायण, भगवान जल्दी करें, नहीं उसे दर्शन देकर वर दे दीजिए, अन्यथा उसके बेसुरे मंत्र जापों से माता लक्ष्मी के माथे की पीड़ा बढ़ जाएगी। बोल तो ऐसे रहे हो जो सचमुच पता ही ना हो। मैं क्या जानती हूँ, अपनी दिव्य दृष्टि से इनको सब पता रहता है, पर कुछ कहूँ पूछूंगी तो योग निद्रा में चले जाएंगी और फिर सदियों तक टांगे दबानी होंगी। पट्टी उतारो वत्स, हम आ गए। आप आ गए भगवान। तमसराज तमाशा, मैं विष्णु छलिया। तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तूने ही तो हमारी आराधना करके बुलाया है। देख, तू हमारी मूर्ति की आराधना कर रहा था। आई, मैं तो तमसराज तमाशा की आराधना कर रहा था। तेरी मूर्ति कहाँ से आ गई? ये तेरी ही खुरापात होगी। तू जाने, तेरा काम जाने। तूने मेरी कठोर कर्कश तपस्या की है, अतः वर देना मेरी व्यवस्था है। अब तू वर नहीं मांगता तो अपनी इच्छा से ही दे देता हूँ। तेरे पापों का घड़ा जल्द भरने वाला है, तेरा वध आवश्यक है, परंतु मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तेरा वध मेरे द्वारा नहीं, अथवा किसी अवतार के हाथों नहीं होगा। जैसे ही मेरा वध कर ही लेता। गुर्र, हुल्लड़ का दरबार। गुर्र, समझ में नहीं आ रहा है,
तमसराज की आराधना कर रहा था, छलिया विष्णु कैसे प्रकट हो गया। कम वक्त भीख में वरदान देकर चला गया, इज्जत का कचरा कर दिया। विष्णु, मूर्ति मैंने वहां रखी थी। क्या तुमने मूर्ति बदली थी? क्यों? आप गलत मूर्ति रखकर तप कर रहे थे। मैंने संसार के सर्वाधिक शक्तिशाली विष्णु की मूर्ति रख दी। हूं ना मैं समझदार? आपने ही तो कहा था कि संसार की सर्वशक्तिशाली शक्ति की तपस्या करने जा रहे हो। कृर, तेरे पुत्र ने विष्णु को सर्वाधिक शक्तिशाली कहकर तूने विष्णु की आराधना करके मेरा अपमान किया है, तमसराज का तमाशा बना दिया। अब मैं क्या करूं? आपकी तपस्या भी की तो आंख पर पट्टी बांधकर अंधी दृष्टि से करनी होती है, तो आंखें खोल कर तपस्या करता तो फिर धोखा नहीं खाता। अंधेरे के सम्राट हूँ तो अंधेरे में उपासना नहीं करेगा क्या? बेड़ा गर्क हो जाए सत्यानाश। नालायक गधे की औलाद, उल्लू के पट्टे, तेरे कारण मेरे भगवान रूठ गए। मैं तुझे अपनी भस्म शक्ति से भस्म कर दूं। स्वामी, ये क्या कर रहे हो? ये हमारा पुत्र है। हाँ, नाम कोल पुत्र, साथ में विष्णु भक्त भी, इसीलिए मरेगा तो इसका बाप भी। ओ नहीं मेरे पुत्र, जली मैं कसम से कोयला हो गई रे। अरे माता श्री, भस्म शक्ति तो पलट कर आपकी तरफ आ रही है। सत्यानाश, बेड़ा गर्क, मैंने मंत्र पढ़कर कहा था कि मरेगा तो इसका बाप भी, इसीलिए मुझे ही मारने आ रही है। माता श्री, जल्दी से भस्म शक्ति को रोको, अब इसे मेरा बाप भी नहीं रोक सकता। बचे ही ले रहे ऊपर वाले। माता श्री, हाय, मेरे बजाय भस्म शक्ति अनुज गुल्लर को क्यों जला दिया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। यानी इसका अर्थ है कि अनुज गुल्लर प्रहलाद का बाप था, धोखेबाज औरत। मुझे क्षमा करें दैत्यराज, ये सत्य है कि गुल्लर ही प्रहलाद का पिता है, परंतु मैं धोखेबाज नहीं हूँ। प्रहलाद मेरा पुत्र नहीं है। आपने मुझसे आपके भ्राता ने मेरी बहन ओसी से जबरन विवाह किया था। मुझे और मेरी बहन को वर प्राप्त था कि दोनों एक साथ माताएं बनेंगी। आपका पुत्र की आवश्यकता थी, परंतु मैंने पुत्री को जन्म दिया। पुत्री का कोई आहित ना हो, इसीलिए मेरी बहन अपने पुत्र को मेरे पालने में डाल गई और पुत्री को स्वयं ले गई। नरकीय देवर जी गुल्लर ने पुत्री होने पर ओसी को लात मारकर घर से निकाल दिया। इस तरह प्रलाप हमारा पुत्र बनकर रह गया। बू मनहूस, तेरे कारण मेरा प्यारा भाई मारा गया। अब तू जीवित नहीं रहेगा। नामुराद सैनिकों, इसे दूर ले जाओ और आसमान में उड़ाकर ले जाओ और घने वन में फेंक दो। नहीं, मेरे पुत्र को छोड़ दो। हे विष्णु भक्त, प्रहलाद को बचाया था, मुझे नहीं बचाओगे? और मैं उड़ा, राक्षसों ने मुझे ऊपर से गिरा दिया और मैं आकर गिरा विशाल अजगर के सिर पर। और इस प्रकार मेरे प्राण बच सके। राजकुमार, अब तुम्हारे प्राणों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। अब से तुम राजा विक्रम सिंह के संरक्षण में रहोगे। सब भगवान विष्णु की कृपा है। बेड़ा गर्क, मुच्छड़ अजगर से भी बच गया। सत्यानाश इस प्रलाप के बच्चे का। महाराज, ये क्या? लगता है आप पर कोई संकट आया। कहाँ है संकट? अभी अपनी जान पर खेलकर उस संकट को काट डालूंगा। विशाल अजगर का सर कटा हुआ है। विक्रम सिंह ने बाकी को पूरी घटना विस्तार से बताई। मोटे को समाप्त करने की एक और नई षड्यंत्रकारी योजना मस्तिष्क में जन्म ले रही है। रात्रि को, क्या आप कह रहे हो बाकीलाल? मेरा बागी पुत्र प्रहलाद जीवित है और उसके संरक्षण दिया है विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह ने। उसमें इतनी हिम्मत आ गई। विक्रम सिंह को इसकी कीमत चुकानी होगी। भैया हुल्लड़, बहन भोली खाक, तुम यहाँ जमाई राजा ने फिर से घर से निकाल दिया है। ही, अब इतनी हिम्मत कहाँ कि मुझे नई जलाग शक्ति प्राप्त हो गई है। ये देखिए, जला भी फैलता है तो इसका इकलौता जांघिया जला देती हूँ। परंतु आप व्यथित क्यों हो रहे हैं भैया? ओ बहन भू, बुक्का फाड़ते हुए सारा किस्सा कह दिया हुल्लड़ ने। आप फिक्र ना करें भैया हुल्लड़, कल होलिका दहन में मैं जल मरेंगे आपके दोनों शत्रु। कल दुनिया देखेगी आपकी बहन की होली। हमें तुम पर गर्व है बहन। रात्रि होलिका के समय, महाराज जल्दी से आग लगा दो, होलिका दहन हो जाए। जरूर महामंत्री जी। होलिका अभी तक क्यों नहीं आई कमबख्त? रुक जा विक्रम सिंह, मैं तुझे इस होली में जलाकर खाक कर दूंगी।
तुम आ हो तुम आ गई, मजा आ गया। बाकीलाल, तुम प्रसन्न क्यों हो रहे हो? सेनापति मरकब देख नहीं रहे? महाराज ने सबके मनोरंजन के लिए नौटंकी वाली को बुला रखा है। वाकई हमने किसी नौटंकी वाले को नहीं बुलाया। ये तो हम खाक धमकी दे रही है। बुआ श्री, बुआ श्री, आप मेरे लिए क्या लाई? आज ऐसा बोले, तेरे लिए मौत लेकर आई हूँ। ये प्रहलाद की बुआ है, ये सच कह रही है। ये क्या कह रही है बुआ श्री? आप मेरी कलाइयों पर बांधी हुई राखियां भुला दी क्या? राखी तुझे कब बांधी रे? मेरे बाप को तो बांधी थी। तेरे बाप की बांधी हुई राखी का कर चुकाने आई हूँ। दुष्टा, उससे पहले हम तुम्हारा सिर धाड़ से जुदा कर देंगे। सैनिक को पकड़ लो इसे। जिसको मौत प्यारी हो वो आगे बढ़ो। जल जाए फूंक से, जल जाए, जले सुराख होए। मर गए। आ क्या हुआ सेनापति? अचानक महाराज सीने में तेज जलन होने लगी है। कुंवारा मरने से अच्छा है जलन का बहाना करूं। बोलो बहानेबाज सेनापति की जय। सेनापति तो तड़प कर जमीन पर गिर गया। वाकई अब तुम ही उस दुष्टा को रोको। मैं कैसे रोकूं महाराज? उधर तो देखिए। ओह, चारों तरफ भयानक आग की लपटें हैं। उफ, कैसे बचाऊं हम प्रलाप को? मोट प्रलाप, तुम्हारी राक्षस जाति पर कलंक है। विष्णु का भक्त फिरता है ना, बना फिरता है। अब जा, तुझे विष्णु के पास ही भेज देती हूँ। मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है कि आग मुझे ना जला सकेगी। होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को जलाने में असफल रही थी, लेकिन मैं असफल नहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मृत्यु किस तरह से हो सकती है। ओह, कुछ करो बांकीलाल, वरना प्रहलाद सचमुच स्वर्ग चला जाएगा और आप नरक। बांकीलाल, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब, महाराज, आपने प्रहलाद के संरक्षण का प्रण लिया है और आपके जीवित रहते यदि वो स्वर्ग पहुंचता है तो आप उसकी रक्षा न करने के कारण नरक भोगना पड़ेगा। ओह, तुमने सत्य कहा। दुष्ट राक्षसी, छोड़ दे निष्पाप बालक को। महावीर राजा विक्रम सिंह ने उसकी रक्षा का प्रण लिया है। पहले उस वीर की छाती से गुजरना होगा। तू मुझे भड़का रहा है, जबकि मैं अग्नि की तुरंत भड़क जाती हूँ। विक्रम मुच्छड़, तुझे भी शरण देने का दंड देना है मुझे। इधर आ मोटे। नहीं स्वामी, नहीं पराई स्त्री, मुझे मत छू। मेरी बीवी बेलन से मारेगी। बापू, तू क्या समझती है दुष्ट चुड़ैल? तू इन सबको जला देगी, जबकि तेरा हस्त्र भी वही होगा जो होलिका का हुआ। सत्यवान राजा विक्रम सिंह का प्रताप तुझे जलाकर खाक कर देगा। हिम्मत है तो लकड़ी के ढेर में आकर बैठ। तूने फिर भड़काया, मैं देख लूंगा कैसे लकड़ियां मैं आग भड़काती हूँ। स्वामी, मैं और बागीलाल आपके साथ सती हो जाएंगे, और मुझे आप सा मोटा इस जन में कहाँ मिलेगा? आपको बागीलाल जैसा सेवक कहाँ मिलेगा? हिम्मत रखे महारानी। महाराज के साथ स्वयं भी सता होना चाहता हूँ, पर दुनिया कहेगी विक्रम और बाके दोस्ताना था। ओह, लकड़ियों में आग बुरी तरह भड़क चुकी है। असली आग तो चाचा जी ने लगाई है माताश्री। इन्होंने ही भड़काया है होली चुड़ैल को। नहीं, मैंने तो होली खाक को नहीं भड़काया। अभी तो मैं महाराज को वीर रस का संचार कर रहा था। और जिसे भौंकना था भौंक ले मुच्छड़, कि पिल्ले मोटा तो जल कर ही रहेगा। बाकीलाल की होगी आज असली होली। बचाओ बचाओ। ओह धोखा, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि आग मुझे नहीं जला सकेगी। मेरी मृत्यु तो केवल मेरे स्वामी के शव के साथ जलने से हो सकती है। अब ये कौन सी नौटंकी शुरू हुई है? सच बता राजा कि मेरी लकड़ियां मेरे पति लुक्खा लक्कड़ के जिस्म की तो नहीं है। वो दुष्ट लुक्खा लक्कड़ तेरा पति था, जिसे मैंने खानदानी फरसे से काट दिया था। तूने काटा मेरे जोरू के गुलाम पति को। पति के शव का स्पर्श करने से के कारण मेरी शक्तियां निष्क्रिय हो गई। तुम दोनों को जलने से बच गए। ओ स्वामी, मरने की खबर तो पहुंचा देते, खाम खा मुझे भी मरवा दिया। ओ, चूड़ियां तोड़ने का अवसर भी नहीं मिला। राख हो गई दुष्ट, और राख हो गया मेरा सपना भी। बाके चाचा, आपकी छाती पे तो सांप लूट रहे होंगे। नहीं भतीजे, मुझे भगवान शंकर ने इस दुष्ट की मृत्यु का रहस्य बता दिया था। तभी तो इतने विश्वास के साथ मैंने महाराज को चिता में आग लगाने के लिए उकसाया। अब तो हुल्लड़ का ही सहारा है। बाके, गले लग जा, पप्पी ले लूंगा तुम्हारी। महाराज, मैं औषधि खाकर लौट आया हूँ। कहाँ है वो दुष्टा? तेरा नाश हो जाए मुच्छा,
चिता पर चढ़ जा सेनापति, दुष्टा ही तेरा इंतजार कर रही है। दोस्तों, ये था इस कॉमिक्स सीरीज का पहला पार्ट। हम जल्द ही दूसरा पार्ट अपलोड करेंगे और आशा करता हूँ कि आपको ये कॉमिक्स पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।